इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आने वाला है क्या? ये सवाल आप सबके दिमाग में आया होगा, लेकिन अब देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बूम आएगा तो बैटरी का भी बूम आएगा। तो चलिए आज बात करते हैं कुछ ऐसे बैटरी स्टॉक्स की जिनका फ्यूचर ईवी इंडस्ट्री के बूम पर बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो सकता है। मैं आदित्य अयंगार स्वागत करता हूं आपका मास्टर द मार्केट में एंजल वन की सीरीज, जो यहां हर संडे सारे कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करती है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। तो चलिए आज के हमारे वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा लें ताकि आप ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आगे भी मिस ना करें। देखिए 2020 के बाद के सप्लाई चेन डिसरप्शंस की वजह से ईवी और बैटरी सेक्टर में काफी प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अब हमारी इकोनॉमीज वापस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ रही है। इसीलिए ईवी बैटरीज बनाने वाली जो कंपनीज है इनके भी फ्यूचर में बहुत से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स नजर आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे पहले कंपनी के बारे में। देखिए एक्साइड इंडस्ट्रीज एक ऐसी कंपनी है जिसके 74% रेवेन्यूज स्टोरेज बैटरीज वाले सेगमेंट से आते हैं। अब यहां पर 73% ऑटो सेक्टर से आते हैं, बाकी 26% इंडस्ट्रियल सेक्टर से और 1% जो हाईली स्पेशलाइज्ड सबमरीन्स के सेक्टर से आते हैं। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इनके 55,000 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डीलर्स है और इनके 150 से भी ज्यादा वेयर हाउसेज है ऑल अक्रॉस इंडिया। अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो गिवन दैट एक्साइड इज अ मैच्योर कंपनी, पिछले 10 सालों में इन्होंने 5.9% का अर्निंग्स ग्रोथ दिखाया है। डू नोट दैट आपको कई सोर्सेस में दिखेगा कि एक्साइड इंडस्ट्रीज का अर्निंग्स ग्रोथ 22% है। अगर आप एक्साइड का रीसेंट अदर इनकम इंक्लूड करते हो तो आपको 22% का फिगर मिलता है, लेकिन वो अदर इनकम जो है वो एक्साइड के मेन ऑपरेशन से नहीं आता, लेकिन ये अदर इनकम 3,725 करोड़ का था, इसीलिए आपको नेट प्रॉफिट ओवर स्टेटेड दिखेगा। तो अगर आपको एक्चुअल पिक्चर देखना है कंपनी का तो आपने ये एक्सक्लूड करना है। अलॉन्ग विद दिस एक्साइड की सेल्स ग्रोथ 9% की रही है। अब देखिए इन स्पाइट ऑफ हैविंग एवरेज ग्रोथ रेट्स, एक्साइड जो है वो एक मार्केट शेयर प्ले है। कंपनी जो है इनका पूरे बैटरी सेगमेंट में 60% का मार्केट शेयर है। तो जब आगे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ेगी ड्यू टू द रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज, एक्साइड के बॉटम लाइन प्रॉफिट्स पर भी अच्छा इंपैक्ट आ सकता है। नॉट जस्ट दिस बट एक्साइड एक काफी नोटेबल डिविडेंड पेइंग कंपनी भी है। इनका जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है दैट इज 23%, मतलब नेट इनकम का 23% आपको मिलता है एज अ शेयर होल्डर। कमिंग टू आवर सेकंड कंपनी दैट इज अमारा राजा बैटरीज। ARBL जो है वो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट बैटरी कंपनी है। ये इंडिया में लेड एसिड बैटरीज के मार्केट लीडर्स है एंड फोकस ऑन हाई टेक्नोलॉजी ग्रोथ। ये कंपनी एक लोकल मैन्युफैक्चरर है एज वेल एज एन एक्सपोर्टर। करंटली ये इंडिया के बाहर 32 कंट्रीज में अपने बैटरीज बेचते हैं। पिछले 10 सालों में इन्होंने अपने सेल्स 14% पे ग्रो किए हैं और अर्निंग्स 9% पे। करंटली ये टेलीकॉम सेक्टर, रेलवेज और ऑयल एंड गैस वाले सेगमेंट में भी बैटरीज सप्लाई करते हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि कमिंग ईयर्स में ये $1 बिलियन का कैपेक्स आउटले प्लान कर रहे हैं, जहां पे एक नई लिथियम आयन बैटरी की फैसिलिटी डेवलप कर रहे हैं। इस कंपनी का फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी हेल्दी है। कंपनी डेट फ्री है और अगेन 24% का डिविडेंड पे आउट रेशियो रखती है। नेक्स्ट अप हमारे पास दो ऐसी कंपनीज है जो हम साथ में कंसिडर करेंगे, दैट इज टाटा पावर और टाटा केमिकल। दोनों कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव मार्केट्स में एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर रखती है। रिसेंटली टाटा पावर ने मैक्रोटेक के साथ पार्टनर अप किया है टू क्रिएट एंड टू एंड ईवी चार्जिंग स्टेशंस ऑल अक्रॉस इंडिया। बेसिकली मैक्रोटेक डेवलपर्स के सारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में ईवी चार्जिंग स्टेशंस होंगे जो हर एक रेसिडेंट के लिए एक्सेसिबल होंगे, और ये जो ईवी चार्जिंग स्टेशंस है वो ऑब्वियसली टाटा पावर मैन्युफैक्चर करेगी। ये ईवी सेक्टर को काफी अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है, बिकॉज हम सबकी नंबर 1 क्वेरी यही होती है कि भाई इलेक्ट्रिक कार तो ले लेंगे लेकिन उसको एफिशिएंटली हर जगह चार्ज कैसे करेंगे। लेकिन डू नोट दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच एम्बिशियस प्लान्स, करंटली टाटा पावर की जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.28 है, विच इज सिग्निफिकेंटली हाई। ये सिग्निफिकेंटली हाई लेवरेज इंडिकेट करता है, लेकिन करंटली कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पे 9% का रिटर्न कमा पा रही है। तो दिस इज नॉट मच कॉज फॉर कंसर्न। और तो और ये जो 9% का फिगर है दैट इज एक्सपेक्टेड टू गो अप इन द फ्यूचर, जैसे जैसे इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और अडॉप्ट करने लगते हैं। अब रही बात टाटा केमिकल्स की। रिसेंटली इन्होंने इसरो के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जहां पे ये अपनी लिथियम आयन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। सिर्फ यही नहीं, लेकिन टाटा केमिकल्स जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का पूरा फायदा उठाने वाले हैं, क्योंकि वो अपने बैटरीज को एक्सपोर्ट करने के प्लान्स में। सिर्फ यही नहीं, लेकिन कंपनी का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 8.4% है
एंड कंपनी की डेट पोजीशन भी काफी हेल्दी है बिकॉज उनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.38 टाइम्स है। कंपनी कैश भी जनरेट कर पा रही है, तो फंडामेंटली स्पीकिंग यहाँ पे कोई मेजर रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे। अर्निंग्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों में टाटा पावर के अर्निंग्स सिग्निफिकेंटली 17% पे ग्रो हुए हैं, लेकिन टाटा केमिकल्स के अर्निंग्स सिर्फ 3% पे। लेकिन हम इन दोनों कंपनीज को ईवी के फ्यूचर के बेसिस पे इवैल्यूएट कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों के अर्निंग्स ग्रोथ आगे जाके बढ़ सकते हैं। एंड एज अ बोनस बोथ ऑफ दीज कंपनीज आर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। ये अपने पूरे अर्निंग्स का 40% से भी ज्यादा आपको पे आउट करते हैं एज डिविडेंड्स। एंड नाउ कमिंग टू आवर फाइनल कंपनी दैट इज हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिमिटेड। ये एक केमिकल कंपनी है, लेकिन इट ऑल्सो स्टैंड्स टू बेनिफिट फ्रॉम द ईवी फ्यूचर ऑफ इंडिया। देखिए, ईवी की जो बैटरी होती है उस बैटरी को बनाने एक नेचुरल सिंथेटिक एनोड मटेरियल लगता है। ये मटेरियल HSCl प्रोवाइड करता है टू ऑल द बैटरी मैन्युफैक्चरर्स। पिछले 10 सालों में कंपनी के सेल्स 9% पे ग्रो हुए हैं और अर्निंग्स 3% पे। कंपनी की डेट पोजीशन भी काफी स्टेबल है और प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो कमिंग क्वार्टर्स में एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की पोटेंशियल दिखा रही है। एनीवे, आप इनमें से कौन से स्टॉक्स ओन करते हैं ये हमें कमेंट्स में बताइए, और इंडिया के ब्राइट ईवी फ्यूचर के लिए आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं ये भी बताइए। पिन्ड कमेंट से चूज कीजिए कि आप अगले संडे कौन सा वीडियो देखना पसंद करेंगे, और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम ऐसे वैल्यूएबल वीडियोस आप तक पहुंचाते रह सके। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.